अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये मोस्टली तो पिक करते हैं हम आप ही के भेजे हुए सवालात, उस पर कमेंट करने की कोशिश करता हूँ मैं। एक सवाल जो बहुत ही तकलीफ़देह है कि कोरोना के मरीज़ों को लगने वाला इंजेक्शन जो है चंद हज़ार का है, वो लाखों में वो ब्लैक कर रहे हैं उसको। ऑक्सीजन की कीमत में 500 टाइम्स इजाफ़ा कर दिया है। लोगों ने प्लाज्मा बेचना शुरू कर दिया है। अब तो इस पे कमेंट मैं क्या करूं? आप मेरे जो व्यूअर्स हैं ये बेसिकली तो मैं 26-27 या शायद 28 साल हो गए कॉलम लिखते हुए। मेरे नज़दीक तो मेरा रीडर या मेरा व्यूअर मेरे ख़ानदान का हिस्सा है। मैं उनकी बातों को बहुत संजीदगी से लेता हूँ, उनसे रहनुमाई हासिल करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ। आज तक लेट डाउन भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किया किसी कीमत पे। सारी तारीख ये लिखी पड़ी बातें, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनके साथ पता नहीं किस आखिरी हद तक मैं गया, कैसी कैसी दुश्मनियाँ मैंने मोल लीं। और ये अलग बात है कि जो ख्वाब देखे थे वो वैसे ही टूट गए कि आज मेरे जैसा बंदा ये कहने पे मजबूर है कि तीसरी कुव्वत की इतनी लड़ाई मैंने लड़ी पीटीआई के वजूद से पहले। पीटीआई उस वक्त मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी, तो इतनी लंबी इतनी शदीद लड़ाई लड़ी मैंने। तो वो अब मैं जब लोगों की बातें, तबसरे, मायूसी और आजकल बहुत ज़बान ज़द-ए-आम के ये नहुसत तारी है, ये अच्छा मैं डरता हूँ, दुख होता है, डिप्रेशन महसूस होता है कि ये तीसरी कुव्वत जिसके लिए बहुत काम किया था, ये तीसरी कुव्वत भी पहली दो कुव्वतों का ही रेप्लिका या उनकी फ़ोटोकॉपी समझ लें। 19-20 का फ़र्क है। उसकी वजह है, जब हम बात करते हैं ना कि जी वो दयानतदार है, तो दयानतदार तो भुट्टो भी था। ये तो ज़ियाउल हक के बाद हमारी सियासत में ये खबासत जो है बददयांती की, इसका मुझे ज़ियाउल हक है। भुट्टो पे तो कोई इल्ज़ाम नहीं है ख़यानत का, एक पाई का। उससे पहले चौधरी मोहम्मद अली, चुंदरीगर, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, अच्छा वो सिकंदर मिर्ज़ा वगैरह, इन पे लूट मार का नहीं इल्ज़ाम, कतन नहीं, कभी किसी ने इनके किरदारों पे उंगली। सो इसका मतलब ये है कि बददयांती, लूट मार तो बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुई हमारी सियासत में। अदरवाइज़ वो एक ट्रेडिशन चल रही थी बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। करनी में वो दुख होता है। अब प्रॉब्लम है कि इनको अब इस पे तबसरा करना, वो आपका हुक्म है, आपकी फरमाइश है, तो मैं इस पे क्या तबसरा करूं? मैं कब से इस मुल्क में ये चीख रहा हूं बार डिफरेंट फोरम्स पे, लिखा भी कहा भी कि भाई बात को समझने की कोशिश करो। हमारा अलमिया, हमारी ट्रेजेडी जो है इक्तसादियात नहीं, अखलाकियात की बर्बादी है। अखलाकियात दुरुस्त हो जाएं तो इक्तसादियात भी, मुसलमानों की इक्तसादियात वो तो छोड़ें, खैर वो इतनी अजीम तरीन, नालीशान तरीन रहनुमा थे। ये तातारियों की क्या थी, उनमें ख़ास तरह का डिसिप्लिन आ गया, रेजिमेंटेशन आ गई, उनके वो फोकस्ड हो गए। ये हैं अखलाकियात। अखलाकियात का मतलब नहीं मैंने क्या पहना हुआ है या मैं क्या खा रहा हूँ, ये अखलाकियात के इतने घटिया पैमाने हम लोगों ने बना दी। हाँ, मैं अपने काम से इंसाफ कर रहा हूँ, मैं हराम तो नहीं खा रहा। कहते खंजीर नहीं खाना, खंजीर हराम है, बाकी सारा हराम हलाल है। ये अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, मैंने हुकूमत को या किसी प्राइवेट इदारे को, मैंने उनके साथ आई एम अंडर एन एग्रीमेंट कि मैंने इतना आपके लिए, वो मैं जान तोड़ के, मेरी आँख में 3-4 दिन का नागा है, मुझे बेचैनी रही, और उसके बाद मैंने अपना अच्छा वर्क एथिक्स जिसे कहते हैं, जो काम करता है दयानतदारी से करता है, अपने काम पे फ़ख्र करता है, उस पर शर्मिंदा नहीं होता। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मुझे अगर तुम डस्टिंग का काम दोगे, मैं उसको पूरे प्राइड के साथ करूँगा और मेरे दिमाग में ये बात होगी
कि मैं बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करूं। तो अखलाकियात की हमारी अजीबोगरीब एक, भाई तुम यहाँ हैं, हो क्या गया? देखो, तोल पूरा नहीं है। पाकिस्तान की किसी सड़क पे निकल के आप जाके चेक करो, ये जो बाट होते हैं, ये जो तकड़ी में जो तोला जाता है, वो ठीक होते हैं? नहीं होते। चेक कर लें आप। अच्छा, और करप्शन की इंतहा, सुबह से शाम तक लोगों को धोखा देते हैं, हराम खाते हैं, अपनी औलादों को हराम खिलाते हैं, वो फिर उससे भी चार हाथ आगे निकलती हैं। और दूसरे जो जिनका ये काम है सरकारी मुलाजिमीन का, वो भी उनसे रिश्वत लेते हैं इस बात की, इसको इग्नोर करने की, कि तुम्हारा ये 1 किलो का अगर बटा है तो वो 1 किलो का नहीं है, उसमें पता नहीं कितने ग्राम कम है। अच्छा, रमज़ान मुबारक में आप ब्लैक मार्केटिंग से बाज नहीं आते। मैं बाज नहीं आता। चलें, ये पॉश तरीन आबादियों के रेस्टोरेंट्स में जब छापा पड़ता है, गंदगी और गलाजत के ढेर निकलते हैं, तो क्या होना है यहाँ? अब आप बात करें तो प्लाज्मा या वो जो इंजेक्शन है वो ब्लैक हो रहा है, तो ये अच्छा, दूध, कोई ग़िज़ा, अंदाज़ा लगाएं बेशर्मी, बेहयाई की, ढिठाई की इंतहा ये है कि एक दुकान पे सरेआम बेसन और चने की दाल, बेसन को महंगा होना चाहिए चूँकि उसकी ग्राइंडिंग कॉस्ट आई है, कोई बिजली खर्च हुई होगी, कोई थोड़ी को वेस्टेज हुई होगी। बेसन सस्ता है चूँकि उसमें मिलावट है, चने की दाल महंगी है। जुल्म की आखिरी इंतहा है। तो इसमें जो लिखता हूँ कि सोसाइटी ऑफ मैनिमल्स एंड सब मैन, वो क्या है? अगर मैं इस तरह के धंधों में मुलव्वस हूँ तो मैं मैन नहीं हूँ, मैं मैन और एनिमल का कोई कॉम्बिनेशन हूँ। इंसान वाला काम नहीं है, फिर आदमी और जानवर का कॉम्बिनेशन मैनिमल, एनिमल भी नहीं है, बंदा भी नहीं है। दूसरा सबमैन, सबमैन क्या कि जानवर होने से 2-4 कदम ऊपर और इंसान होने से 8-10 कदम नीचे। सो जब मैं हुक्मरानों को ये कहता हूँ पीट वो भाई अपनी प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, बच्चा बन जाता है। 5-4 साल की उम्र में बच्चा जब उसकी स्कूलिंग शुरू होती है, बाय द टाइम ही इज 10, 11, 12, उसकी बुनियादें रखी गई होती हैं। वो एज होती है उसको बताने की कि खंजीर एक जानवर नहीं है, इसके कई रूप हैं। तुम जब ब्लैक करते हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हो, महंगाई करते हो, कम तोलते हो, मिलावट करते हो, तो वो सब खंजीर ही की डिफरेंट शेप में। नोबडी इज़ बॉदर्ड। हमारे जो सो कॉल्ड जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको कोई बात ही नहीं, असर ही कोई नहीं, असल बातें करते ही नहीं। हर वक्त सुबह दोपहर शाम पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये जन्नत का लालच बड़ा ज़रूरी है, अच्छा होना चाहिए, लेकिन सारी ज़िंदगी इसके गिर्द हर काम आपने करना है, सवाब के लिए करना है। तो ये मैं कहता हूँ वर्क एथिक्स नहीं, इक़्तिसादियात की बर्बादी है। तो उसमें ज़ाहिर है फिर प्लाज्मा भी बिकेंगे, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो भी फिर कई गुना कीमतों पे दी जाएंगी, और करप्शन, गंदगी, लूट मार इंतहा है कि कैमरास लगे हुए हैं जिनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए वो 3-3 मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, और पता है कैमरा लगा हुआ है, जो सबसे पीछे बैठा है वो नंबर प्लेट पे हाथ रख लेगा। किसको धोखा दे रहे हैं? गाड़ी आपने अच्छा 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, तो बीच औकात क्या है आपकी? आपसे मुराद मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब जो लोग ये करते हैं कि वो पता नहीं कोई चाइनीज़ को पुर्जा आता है तो वो ठोंस देते हैं बीच में, क्योंकि आपने वो जो सीट बेल्ट है वो नहीं लगानी, और अगर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी टूं टूं करेगी, इसलिए वो ठोंसना है बीच में। किसको धोखा दे रहे हो? अपनी ज़िंदगी से जो जिन्हें दिलचस्पी नहीं है वो भाई उन्होंने आपको एक फैसिलिटी दी है, ये मौजूद है, एक प्रोविज़न है, सीट बेल्ट लगा लो। नहीं, अपने आप को धोखा, ये आखिरी इंतहा है। इस पे क्या कमेंट करे आदमी?